नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का कोदी कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। अपन बात करें अपनी जो यूनिट है सॉलिड स्टेट, उसमें जो अपने बात करें अपने टॉपिक की, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है आप लोगों का वाइस सूचकांक तथा मिलर सूचकांक। ये अपना आज का टॉपिक है, ठीक है। वाइस सूचकांक और मिलर सूचकांक। आज की जो अपनी क्लास है ये काफी दिनों बाद की जो क्लास है, उसके बाद की क्लास है। तो सॉलिड स्टेट में अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार उन चीजों को अपन क्या करते हैं, उनको सारांश उनको एक साथ लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे अपने वाइस सूचकांक और मिलर सूचकांक की। तो देखिए सॉलिड स्टेट में अपन जिन चीजों की बात कर चुके हैं, वो सबसे पहले था आप लोगों का ठोसों का वर्गीकरण, फिर अपन ने बात की थी ठोसों के प्रकार, यूनिट सेल एवं इसके प्रकार। अपन बात कर चुके क्रिस्टल समुदाय की, अपन बात कर चुके सिमेट्री एलिमेंट की, ठीक है। तो ये जो अपने टॉपिक है जिनका अपन लोगों ने क्या किया है, अध्ययन किया है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का सॉलिड स्टेट में अपने को और क्या क्या पढ़ना है, उनकी अपन बात करें तो एक तो जो टॉपिक है आप लोगों का नंबर 6 पे, वो है अपना वाइस सूचकांक, वी कैन से वाइस इंडाइसेस एंड मिलर इंडाइसेस। उसके बाद में आप लोगों का जो रहेगा एक टॉपिक, अगर अपन बात करें तो वो आप लोगों का एक हो जाएगा ब्रेग समीकरण। क्या हो जाएगा आप लोगों का, ब्रेग समीकरण होगा। उसके बाद में एक टॉपिक आएगा आप लोगों का क्रिस्टलों में अथवा ठोसों में दोष, क्रिस्टलों में दोष, वी कैन से डिफेक्ट्स इन सॉलिड। और एक टॉपिक जो आप लोगों का जो रहेगा वो रहेगा कुछ आयनिक यौगिकों की संरचनाएं, कुछ आयनिक यौगिकों की संरचनाएं। क्या रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक सॉलिड। ये अपन सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अपना जो सॉलिड स्टेट है वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपने पास में जो टॉपिक पेंडिंग में है, आज की क्लास में अपन बात करेंगे वाइस सूचकांक और मिलर सूचकांक की, और उसके बाद में अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे वो आएगा आप लोगों का डिफेक्ट्स इन सॉलिड। और एक क्लास में ब्रेग इक्वेशन की बात कर लेंगे और एक में इनकी बात कर लेंगे। तो आने वाली जो 3-4 जो क्लासें रहेंगी आप लोगों की, उसमें आप लोगों का जो सॉलिड स्टेट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, वाइस सूचकांक तथा मिलर सूचकांक। वाइस सूचकांक तथा मिलर सूचकांक। देखिए सबसे पहले आप लोग इन चीजों को समझिए। अपन कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं
तो अपन सबसे पहले एक तो ये उसको किस तरीके से समझा जाए और उसका एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, इन चीजों की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि वाइस सूचकांक क्या होता है, मिलर सूचकांक क्या होता है, एग्जाम में इनसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कई बार तो कि वाइस सूचकांक तथा मिलर सूचकांक को समझाइए। ठीक है, कई बार वो क्या कर देगा, आप लोगों को वाइस सूचकांक के मान दे देगा और उन इंडाइसेस की मदद से, उन डाटाज की मदद से वो आपको बोल देगा कि इनका जो मिलर सूचकांक है, मिलर इंडाइसेस है, उसको क्या करो, कैलकुलेट करो, उसका क्या करो, उसकी गणना करो। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार आप लोगों को कॉपी में कुछ नहीं लिखना, इधर बोर्ड पे देखिए, अपने को किसी भी सिस्टम को अगर त्रिविम में यानी कि स्पेस में अगर उसको अपने को एक्सप्लेन करना होता है तो अपने को कितने निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी सिस्टम को स्पेस में डिफाइन करने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए अपने को किन किन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, एक्स, वाई और जेड। देखिए क्या है ये, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये आप लोगों का एक्स, ये मान लीजिए आपका वाई है, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, जेड। ठीक है, और ये बीच का जो सेंटर पॉइंट है इसको अपन क्या बोलेंगे, ओरिजिन बिंदु, उत्पत्ति केंद्र, ये बोल देंगे। एक बात तो अपन लोगों ने क्या समझे कि किसी भी चीज को स्पेस में एक्सप्लेन करने के लिए अपने को 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, एक्स, वाई और जेड। क्लियर है। अब देखिए अपन पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, ये देखिए जैसे सॉलिड स्टेट में मैं आप लोगों से एक सिंपल यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, आ गई बात आप लोगों की समझ में। तो यहां अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इस वाली एक्सेस को मैं क्या बोल रहा हूं, इधर ये जो मान लीजिए इस वाली एक्सेस को मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों का, एक्स एक्सेस। क्या बोल रहा हूं आप लोगों का, एक्स एक्सेस। ये वाला जो एक्सेस है इसको मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों का, वाई एक्सेस। कौन सा एक्सेस बोल रहा हूं, वाई एक्सेस। और ये वाला जो एक्सेस है इसको मैं आप लोगों का क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, जेड एक्सेस। ठीक है, तो एक यूनिट सेल में अपन एक्स, वाई और जेड इन 3 निर्देशांकों की बात करें, और ये जो आप लोगों का ओरिजिन सेंटर है, उत्पत्ति केंद्र है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों का, ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। पहली बात अपन लोगों ने इसकी की, दूसरी बात अपन लोगों ने इसकी की। अब देखिए ये जो चीज है आप लोगों की, ये क्या है, एक फेस है, क्या है, फलक है। इसी तरीके से ये चीज भी क्या है आप लोगों का, एक फलक है। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी है। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी को मैं क्या बोलता हूं, मान लीजिए मैंने ए बोल दिया, यहां से यहां तक की दूरी को मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया, और यहां से यहां तक की दूरी को मैंने क्या बोल दिया आप लोगों का, सी बोल दिया। ये बात भी आप लोगों की समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों का एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं परिभाषा दे रहा हूं किसकी, पहले वाइस सूचकांक की। किसकी परिभाषा दे रहा हूं आप लोगों को मैं, वाइस सूचकांक की, कि वाइस इंडाइसेस क्या होता है। तो अगर अपन क्रिस्टलों की बात करें तो एक क्रिस्टल में अपन कितने एक्सेस एज्यूम करेंगे, 3। कौन से, एक्स, वाई और जेड। अब देखिए वाइस सूचकांक क्या होते हैं। ये वाइस सूचकांक क्या होते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में ये जो 3 क्रिस्टलोग्राफी एक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्स, वाई और जेड, इन पर काटे गए अंतःखंडों की दूरियों के अनुपात को क्या बोलता है, वाइस सूचकांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाइस सूचकांक। यानी कि मैं मान लीजिए यहां से यहां मिला दूं, यहां से यहां मिला दूं और यहां से यहां मिला दूं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है जहां पे काटी गई चीजें हैं, इनको अपन लोग क्या बोलेंगे, इनके अनुपात को अपन लोग क्या बोलेंगे, वाइस सूचकांक। देखिए इस चीज को फिर समझिए, अपन लोगों ने क्या कहा, एक बार मैं फिर इसको बना के बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले अपन लोग बनाते हैं एक यूनिट सेल। ये देखिए
ये देखिए, अब मैं यहाँ पे जो है इस एक्सेस को मान लीजिए मैं आप लोगों का बोल रहा हूँ कौन सा एक्सेस, एक्स एक्सेस। कौन सा एक्सेस बोल रहा हूँ, एक्स एक्सेस। और ये जो है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, वाई एक्सेस। और ये जो एक्सेस है उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, जेड एक्सेस। क्या बोल रहे हैं इस चीज को अपन लोग, जेड एक्सेस। ये लीजिए, इसको अपन लोगों ने क्या बोल दिया, जेड एक्सेस। और इस वाले सेंटर पॉइंट को अपन ने क्या बोल दिया, ओ। अब देखिए, अगर मैं ये जो फेस है इसको बीच से बिल्कुल यहां से यहां इसको मिलाता हूं, इसको यहां से यहां मिलाता हूं और इसको यहां से यहां मिलाता हूं, ठीक है। देखिए आप लोग, इसको अपन लोग कहां लेके आते हैं, यहां से यहां लेकर के आते हैं। मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस a है एक्स एक्सिस पे, y एक्सिस पे आप लोगों का डिस्टेंस मान लीजिए b है और ये वाला डिस्टेंस क्या है, c है, ठीक है। तो y से सूचकांक क्या होता है उसकी अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो देखिए y से सूचकांक यहाँ पे जो क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस है वो कौन से हैं आप लोगों के, x, y और z। और y से सूचकांक क्या होते हैं, क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस पर काटे गए अंतःखंडों की दूरियों के अनुपात को क्या कहा जाता है, y से सूचकांक कहा जाता है। तो देखिए ये डिस्टेंस क्या है a, ये डिस्टेंस क्या है b और ये डिस्टेंस क्या है c। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है y से सूचकांक का, कि आपका a अपॉन b और अपन बात करें तो a अपॉन c, ये भी एक तरीके से क्या है आपका y सूचकांक है। इसी तरीके से आप लोगों का a अपॉन b अपॉन b और आपका c अपॉन b, ये भी क्या है एक तरीके से आप लोगों का y सूचकांक है। इसी तरीके से c अपॉन b और आपका c अपॉन c, ये भी क्या है आप लोगों का y सूचकांक है। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि y सूचकांक क्या होते हैं। अगर मैं a की बात करूं तो इसकी वैल्यू पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इनकी वैल्यू भी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू भी पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या निकाला जाता है, y सूचकांक। क्लियर है, तो आप लोगों ने नोटबुक में लिख लिया होगा क्या, y सूचकांक और मिलर सूचकांक। परिभाषा लिखिए, सबसे पहले ऊपर हेडिंग है आप लोगों का वाइस सूचकांक तथा मिलर सूचकांक। सबसे पहले लिखिए वाइस सूचकांक, लिख करके उसके आगे एरो लगाइए और उसमें लिखिए किसी निकाय को त्रिविम में समझाने के लिए, किसी निकाय को त्रिविम में समझाने के लिए हमें 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। हमें 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। हमें 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। कोष्टक में आप लोग लिख सकते हो x, y एंड z। x, y और z। अब आप लोग ये बनाइए एक बार, पहला वाला जो है एक बार ये बनाइए आप लोग, केवल ये बनाइए एक बार। ठीक है, ये आप लोगों ने बना लिया। आगे लिखिए आप लोग, आगे लिखिए इस प्रकार क्रिस्टलों में, इस प्रकार क्रिस्टलों में क्रिस्टलोग्राफी, इस प्रकार क्रिस्टलोग्राफी
इस प्रकार क्रिस्टलोग्राफी अक्ष पर काटे गए क्रिस्टलोग्राफी अक्ष पर काटे गए क्रिस्टलोग्राफी अक्ष पर काटे गए क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस पर काटे गए अंतःखंडों की दूरियों के अनुपात को अंतःखंडों की दूरियों के अनुपात को वाइस सूचकांक कहा जाता है। अंतःखंडों की दूरियों के अनुपात को वाइस सूचकांक कहा जाता है। इस प्रकार क्रिस्टलोग्राफी अक्ष पर काटे गए अंतःखंडों की दूरियों के अनुपात को वाइस सूचकांक कहा जाता है। मेंशन कीजिए आप लोग, वाइस सूचकांक कहा जाता है। क्लियर है? परिभाषा समझ में आ गई होगी। आगे वाली लाइन में लिखिए, वाइस सूचकांक को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। वाइस इंडाइसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। वाइस सूचकांक को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो आपको बनाना है सबसे पहले एक तरीके से वाइस सूचकांक को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। सबसे पहले एक क्यूब बनाइए आप लोग एज ए यूनिट सेल, ये लीजिए और ये। अब देखिए, इस वाले एक्सेस को मैं बोल रहा हूं आप लोगों का क्या, एक्स एक्सेस बोल रहा हूं। ये जो आप लोगों का एक्सेस है इसको अपन लोग बोल रहे हैं वाई एक्सेस, और इधर का जो एक्सेस है इसको आप लोग कौन सा एक्सेस बोल रहे हो, जेड एक्सेस। ठीक है, अब देखिए ये दूरी है, मान लीजिए यहाँ एक्स एक्स पे जो डिस्टेंस है इसको मैं ए बोलूंगा, इसको मैं बी बोलूंगा, इसको मैं सी बोलूंगा। हो सकता है अगर अपन बात करें वाइस सूचकांक की, तो अपन लोगों ने क्या बोला, क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस। तो क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस कौन से, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे काटे गए, ये देखिए अंतःखंड, तो ये वाला डिस्टेंस को क्या बोल दिया ए, और इस वाले डिस्टेंस को क्या बोल दिया बी। अब ये आपका यहां से यहां आएगा, थोड़ा सा जो है इसको आप लोग नीचे अगर अपन इसको बनाएंगे तो बनाते वक्त थोड़ा सा आप लोग उसको ध्यान रखिएगा यहाँ, और ये अपन बनाएंगे यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इस वाले डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका सी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये यहाँ से यहाँ ए पे पूरे पे काटे, ये हाफ पे भी हो सकता है, तो a/2 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से जरूरी नहीं कि ये काटे ही, नहीं भी काट सकता है। ठीक है, लेकिन जनरल अगर अपन बात करें तो क्या बोलेंगे कि जो क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस है एक्स वाई और जेड, इन पे जो अंतःखंड काटे गए हैं उनकी दूरी क्या है, उन दूरियों के अनुपात को क्या कहते हैं, वाइस सूचकांक। तो कैसे अपन बोल सकते हैं कि अगर अपन बात करें तो a/a, फिर अपन बात कर ले a/b, फिर अपन बात कर ले क्या आपका a/c। इस तरीके से यहाँ अपन बात करें a/b, b/b, या अपन बात कर ले क्या आपका c/ क्या है d। तीसरी बात अपन करें तो क्या हो जाएगा आप लोगों का a/c, b/c और आपका क्या c/c। ये तीनों ही क्या है, वाइस सूचकांक है, लेकिन जनरली जो काम में लिया जाता है वो बीच वाले को काम में लिया जाता है, और b/b का मतलब क्या होता है आप लोगों का एक। तो ये क्या है आप लोगों के वाइस सूचकांक है, इनको आप लोग उतार लीजिए। क्या है आप लोगों के वाइस सूचकांक है, इनको आप लोग उतार लीजिए। बनाइए आप लोग इसको।
क्लियर है? आप लोग वीडियोस वगैरह को यूज करके आप लोग इनको मेंशन कर लीजिएगा। आगे अपन बात करते हैं मिलर इंडाइसेस की। आगे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मिलर सूचकांक। अपन ने पढ़ा मिलर सूचकांक और अब है आप लोगों का वाइस सूचकांक। क्या है अब आप लोगों का मिलर सूचकांक। अब अपन बात करेंगे किसकी? मिलर सूचकांक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मिलर सूचकांक की। ठीक है, मिलर सूचकांक की। ठीक है, देखिए मिलर सूचकांक क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो कि मिलर सूचकांक को स्मॉल h के l से दर्शाया जाता है। क्या होता है? स्मॉल h के l से दर्शाया जाता है। दूसरी चीज क्या होते हैं? ये जो मिलर सूचकांक होते हैं ये वाइस सूचकांक के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। यानी कि मिलर सूचकांक वाइस सूचकांक के व्युत्क्रम होते हैं। रेसिप्रोकल क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मिलर सूचकांकों की गणना वाइस सूचकांकों से की जा सकती है। वाइस सूचकांकों से की जा सकती है। वाइस सूचकांकों से की जा सकती है। ठीक है, ये आप लोगों की बेसिक बात हुई किसके बारे में? मिलर सूचकांक के बारे में। कि मिलर सूचकांक जो होते हैं इनको अपन स्मॉल h के l से दर्शाते हैं। दूसरी बात, मिलर सूचकांक होते हैं वो वाइस सूचकांक के व्युत्क्रम होते हैं। और तीसरी बात है कि इन्हीं वाइस सूचकांकों की सहायता से मिलर सूचकांक को क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। इनके मान को परिकलित किया जाता है। ये बात हुई आप लोगों की मिलर सूचकांक की। फिर आगे अपन देखेंगे कि वाइस सूचकांक की सहायता से कैसे मिलर सूचकांक को कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? तो अगली लाइन में अपन बात करेंगे। एक लाइन साथ में आप लोग और देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए अपन अगर बात करें तो मिलर सूचकांक का मान ज्ञात करने के लिए मिलर सूचकांक का मान ज्ञात करने के लिए वाइस सूचकांकों का व्युत्क्रम लेकर वाइस सूचकांकों का व्युत्क्रम लेकर इनका लेसर विधि के द्वारा मिलर सूचकांक ज्ञात किया जाता है। लेसर विधि के द्वारा मिलर सूचकांक का मान निकाला जाता है। मिलर सूचकांक का मान निकाला जाता है। ये आप लोग लिखिए किसके बारे में? मिलर सूचकांक के बारे में। उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे किसकी? कि मिलर सूचकांक किस तरीके से अपन एग्जाम्पल लेंगे वाइस सूचकांक से और उनका मान निकालेंगे किसमें? मिलर सूचकांक में। तो अभी तो आप लोगों ने ये जाना वाइस सूचकांक और मिलर सूचकांक। तो मिलर सूचकांक को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए। फिर अपन बात करते हैं आगे की।
क्लियर है? तो वीडियो को आप लोग यूज करके और यहाँ से आप लोग जो है इसको मेंशन कर सकते हो, क्योंकि अपन इसको रोक रोक के करेंगे तो समय अपना जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और चीज़ें कम हो पाएंगी। इसलिए आप लोग इसको जो है वीडियोज को कहीं पर यूज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको उतारें। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। अपनी जो अगली क्लास आएगी उसमें अपन कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे वॉइस सूचकांक के। उन वॉइस सूचकांकों की सहायता से अपन किसको कैलकुलेट करेंगे? मिलर सूचकांक को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।